नमस्कार साथियों, KR न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो इसी में हम बात करते हैं मीरापुर विधानसभा सीट की। मीरापुर विधानसभा सीट बिजनौर ज़िले में पड़ती है। तो हम यहाँ ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर पहले आरएलडी के विधायक थे चंदन चौहान, और पहले आरएलडी ने 2022 में विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था और ये सीट उनके खाते में गई और उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की। लेकिन 2024 आते आते आरएलडी ने अपना पाला बदल लिया और वो एनडीए का हिस्सा हो गए और ये उन्हें एनडीए की तरफ से 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। उनमें से एक सीट है बिजनौर। बिजनौर लोकसभा सीट पर उन्होंने अपने विधायक चंदन चौहान को मैदान में उतारा और चंदन चौहान को मैदान में उतारकर वो लोकसभा बिजनौर जीतने में कामयाब हुए। उनके लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद ये मीरापुर विधानसभा सीट रिक्त हो गई। यहाँ पर उपचुनाव होना है और इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना ये भी जा रहा था कि आरएलडी ने 2 से 3 सीटें पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एनडीए से कोशिश की, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें मात्र 1 सीट मीरापुर मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच यहाँ कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको ये बता दूं, समाजवादी पार्टी और आरएलडी में ये पहली फाइट होगी लंबे समय के बाद कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी लगातार गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार आमने सामने होगी। लेकिन इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प कैसे होता जा रहा है, आपने देखा होगा बीजेपी 2022 में बम्पर जीत हासिल करी तो वो मीरापुर विधानसभा सीट को जीतने में नाकामयाब रहे। तो इस बार मीरापुर जो विधानसभा है वो काफ़ी दिलचस्प है और ये माना जाता है कि मुस्लिम बाहुल सीट भी है। तो यहाँ पर जो वोट पहले आरएलडी को मिला था, शायद वो इस बार वोट मिलने में थोड़ी सी मुश्किलें उसे सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भी यहाँ पर मामला रोचक बनेगा। उसमें एक और तथ्य मैं आपको बता दूँ, नगीना से सांसद चुने गए चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी यानी कि के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा सांसद बनने के बाद उनकी भी सक्रियता काफ़ी बढ़ी है और मीरापुर विधानसभा सीट पर उनका भी प्रत्याशी मैदान में देखने के लिए मिलेगा। तब वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है और काफ़ी दिलचस्प जो लड़ाई है वो वहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो वहाँ के जो मतदाता हैं उनका भी ऐसा मानना है कि इस बार ये सीट बदल सकती है, तो ऐसा माना जा रहा है। तो 2024-2022 में जो परिणाम आए थे, क्या 24 में भी वही रहेंगे या फिर ये बदल जाएंगे, इसका निर्णय तो चुनाव आने पर ही होगा। लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में पहली फाइट को भी हम लोग देखेंगे। तो सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए।